नमस्कार प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ। दोस्तों जानते ही है आप लोग की डेट आ गई है एग्जाम की। जैसे डेट निश्चित कर दी है कि 16 से 31 अगस्त के बीच में हम लोग का एग्जाम होगा और अगस्त के पहले हफ्ते में ही क्या होगा, एग्जाम का हम लोग का शेड्यूल आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। दोस्तों इसके पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े। दोस्तों पेपर को सब कुछ देखते हुए हम लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब तक जो भी प्यारे साथी लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए हैं, तो दोस्तों जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आने वाली है। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीके जीएस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कब का दोस्तों? 2015 का। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन आपके हूबहू पेपर में मिल जाते हैं। ऐसा पिछले विगत वर्षों से देखने को हम लोग को मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग को मिल जाते हैं। हिंदी में ही ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बाकी मैथ आप कर सकते हैं। मैथ में 30 में 15 मैथ आए तो उसको आप कर सकते हैं। जीके जीएस जो 60 आएगा ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती कुछ नहीं है, बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पन स्थलों में से मृतकों का टीला कहा जाता है, मतलब मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता वाली यदि आप क्लास नहीं लिए हैं तो प्लेलिस्ट में उसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। पहले क्वेश्चन, हड़प्पन स्थलों में से मृतकों का टीला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो को। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। यदि पूछे कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी किए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंधु सभ्यता की खोज जिसमें बृहद स्नानागार मिले थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन रहा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म से दीक्षा ली? किस धर्म से दीक्षा ली दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न कई तरह से पूछ सकता है। या तो पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? तो जैन धर्म, ठीक है। उसने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ लोगों को इधर उधर इलाकों में भेजा था, ठीक है, अन्य प्रदेशों में भेजा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। या तो इस प्रकार पूछ ले कि अंतिम समय में किस धर्म से दीक्षा ली, या तो पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, जिसके संस्थापक ऋषभदेव थे एवं वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मगध का प्रारंभिक शासक कौन था? तो दोस्तों मगध का प्रारंभिक शासक कौन था? बिंबिसार। कौन था दोस्तों? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? हर्यक वंश का संस्थापक। दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लासें डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेंगी। कई क्लासें हो चुकी हैं, और जो भी क्लास अब तक आप नहीं लिए हैं तो दोस्तों जरूर लीजिए और जुड़िए एक अच्छी हम लोग के साथ। काफी अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि दोस्तों आपको BHU में सिलेक्शन लेना है तो देर न करते हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि सभी प्यारे भाई बहन जुड़ सकें, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट आते हैं, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को कहा जाता है, मतलब गौतम बुद्ध जी जो अपना पहला उपदेश दिए उसे क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया दोस्तों? तो कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। मेन क्वेश्चन पे आते हैं, पहले यहाँ से उठने वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। गौतम बुद्ध जी अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे दोस्तों? सारनाथ। तो जो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे उसे क्या कहा गया प्यारे साथियों? उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम जैसे बौद्ध धर्म से आपने एक या दो क्वेश्चन ठीक से बौद्ध संगीतिया से पूछ ले, या तो इसके संस्थापक से पूछ ले, गौतम बुद्ध का जन्म पूछ ले, कहाँ पे हुआ था, किस समय हुआ था, ठीक है, वो किस गण के थे, तो वो शाक्य गण के, उनके पिता किस कुल से थे, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध जी किस कुल से, तो शाक्य कुल से थे, उनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। हालांकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठेगा, सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम अपनी इसकी पहली वाली क्लास में बताए हैं,
बहुत पहले वो क्लास हो चुका है, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया दोस्तों सारनाथ में। यदि पूछ ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए दोस्तों, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। कहाँ पे दिए थे प्यारे साथियों, श्रावस्ती में। और बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, बुद्ध जी कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे, पाली भाषा में, ठीक है। और जैन धर्म की कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। किस ग्रह की सबसे छोटी अवधि होती है, तो प्यारे साथियों किस ग्रह की सबसे छोटी अवधि होती है, बुध की सबसे छोटी होती है। यहाँ से ब्रह्मांड से क्वेश्चन पूछे तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा दोस्तों शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सौरमंडल का सबसे तीव्र घूर्णन करने वाला ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बृहस्पति। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, बृहस्पति, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों 2015 का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर को उठा के देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने से कई फायदे होंगे। यदि ये क्वेश्चन ना आपका डबल होता जाएगा क्योंकि हम साइड में एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। ये 2015 का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, हुबहू यही क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ से आप में कम से कम 10 क्वेश्चन, तो जैसे 60 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर से आते हैं, इसलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आइए, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में उपस्थित है क्या, कोयना जल विद्युत परियोजना। यदि आप पढ़ने वाले एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। तो दिस इज नॉट, इट इज नॉट ए क्लियर दैट इस एग्जाम में आपके पास यही पूछेगा, ठीक है। यह क्लियर नहीं है, आप जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड प्लेस कौन कहाँ पे स्थित है सबको आप याद कर जाइए। कौन वन संसाधन कहाँ पे स्थित है, वन संसाधन कहाँ पे देहरादून है, ठीक है। सब कुछ आप रिलेटेड, ये आपके लिए इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे ही मॉडल, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो मिलते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन बेस लेवल यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक लवणता कहाँ पे पाई जाती है, मृत सागर में, ठीक है। नेक्स्ट, कच्चा तेल मुख्यतः पाया जाता है, कच्चा तेल मुख्यतः पाया जाता है अवसादी शैलों में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा किसमें, आग्नेय शैलों में, ठीक है। तो अवसादी शैलों में, अवसादी शैल इज राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों बात आती है कि अवसादी किसे कहते हैं, तो दोस्तों कई वर्ष पुराने जो पेड़ पौधे जो कीड़े होते हैं और जमीन के अंदर दबे जाते हैं, उन्हीं से कच्चा तेल निकलता है, ठीक है। तो उसी दबे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, अवसादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए दोस्तों फुल पंक्ति वाला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर पुस्तक के रचयिता कौन है, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों यहाँ से फिर आपको एक लिंक मिल गई, इस सारे जितने पुस्तक के रचयिता हैं, हम तो प्रीवियस ईयर में जितने लोग मिलेंगे सबके रचयिता को कराएंगे, हिंदी का भी कराएंगे। आज से आप लोग की यही क्रांति स्टार्ट हो गई क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से स्टार्ट है 2019 तक लेके आएंगे, उसके बाद पिछले 2012-11 सब कुछ कराएंगे, ठीक है। तो कच्चा तेल मुक्त पाया जाता है अवसादी में। आवर कॉमन फ्यूचर पुस्तक के रचयिता दोस्तों G.H. ब्रुंडेलैंड, कौन है, G.H. ब्रुंडेलैंड है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कि चावल की कृषि के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है। देखिए दोस्तों, चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का, ठीक है। कहाँ का है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का, जहाँ पे चावल सबसे ज्यादा होता है। गेहूं की बात करें तो सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, उत्पादन से सारी चीजें आप याद कर जाइए। यहाँ पे तो मान लीजिए चावल पूछा है, कहीं पे मूंगफली पूछ दे, ठीक है, कहीं पे मोटे अनाज पूछ ले, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाइसराय की उपाधि गवर्नर जनरल के पद के साथ किस वर्ष लाई गई, मतलब कब से गवर्नर जनरल को क्या वाइसराय गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों, कब से कहा जाने लगा, तो 1858 इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की कि किसने सबसे पहले भारत के जलवायु के वर्गीकरण का प्रयास किया। किसने भारत की जलवायु के सर्वप्रथम वर्गीकरण का प्रयास किया, मतलब भारत की जलवायु को सर्वप्रथम किसने बांटने का प्रयास किया। तो दोस्तों किसने किया, H.E. ब्लैनफोर्ड। किसने, H.E. ब्लैनफोर्ड ने। नेक्स्ट आते हैं 13वें नंबर की 14वें नंबर क्वेश्चन पे। और प्यारे साथी, अब तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जुड़िए हमारे साथ और दोस्तों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, हमें भी प्रोत्साहित कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कड़ी मेहनत करिए, नोट्स बनाते रहिए, सारी चीजें आपको हम बताते चलते हैं, कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं। दोस्तों सबसे पहले नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बिना नोट्स के रिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे, मान लीजिए इस चीज को आप पढ़ लिए क्लास में, एक बार तो याद हो जाएगी, लेकिन रिवीजन हम हर क्लास में आपको बताते हैं कि रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मेहनत करते रहिए, सफलता तो आपको 100% मिलने वाली है और आप जाने वाले हो एकदम 100% BHU में। बस आप हमारे कहे गए कार्य को साथ साथ रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, हमारी क्लास लेते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट में बताते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार पाया जाता है। कहने का मतलब कि लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, कर्नाटक में। लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के उद्गम का स्रोत है, मतलब कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है, ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ियां से। कहाँ से दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ियां से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व में, देखिए एकदम फुल पंक्ति वाला क्वेश्चन है कि विश्व में पहली साम्यवादी क्रांति किस देश में हुई। विश्व में पहली साम्यवादी क्रांति किस देश में हुई दोस्तों, तो रूस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, रूस में हुई थी, ठीक है। विश्व में पहली साम्यवादी क्रांति किस देश में हुई थी, तो वो रूस देश था जहाँ पे पहली बार साम्यवादी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ये देखिए लाइन में क्वेश्चन आपके एक आंसर मिले कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों कहाँ पे हुई थी, रंगून में हुई थी। कहाँ पे हुई थी प्यारे साथियों, रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। एक हाँ ठीक है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों, टोडरमल। हालांकि इधर मुगल वंश के तरफ हम लोग को पढ़ना बाकी है, उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर ले। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में जीके जीएस करेंगे, हिंदी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था दोस्तों, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों, बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों, बाणभट्ट। तो दोस्तों आज हम लोग कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, 22 किए। अब 2015 पार्ट 2, 2015 पार्ट 2 में बचे हुए जीके जीएस के सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। प्यारे साथियों अब आपको क्या क्या करना है आप लोग सुन लीजिए। आप लोग को कैसे पढ़ाई करनी है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। अब आपको थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बता देते हैं। 2015 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने हम लोग किए, हालांकि 22 साल किए और अभी सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों आप लोग का एग्जाम जो है ना एकदम श्योर है कि 16 से 31 अगस्त के बीच में होगा। आप लोग इसको लेके कंफ्यूज मत होइए और इसी डेट को मान के पढ़ाई करिए।
अब आप लोग घबरा जाओगे कि 16 से 31 अगस्त के बीच में एग्जाम होगा, 1 अगस्त में एडमिट कार्ड आ जाएगा, अभी हम लोग ने कुछ किया है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पर जुड़े रहिए अपने प्यारे सर अनिल सर के साथ और 100% आपको सफलता BHU में एडमिशन दिलाएंगे। बस आप उनकी कहेंगे वीडियो को देखते चलिए, पूरी क्लासें लीजिए आप, उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, कमेंट्स कर कर बताइए, ठीक है। और पढ़ाई करिए दोस्तों, तो पढ़ाई जैसे इसको तो रख सकते हैं, GK आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट बना के चलिए। क्या बना के दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट चीज बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों जैसे कहीं आप बैठे हैं खाली, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो पढ़े हैं उसको दिमाग पे जोर डालिए। जब आप खाली बैठे हैं और जो आप पढ़े हैं फिर उसको आप रिवीजन कर लिए ना, तो आप एकदम समझ जाओ कि एकदम आप सही लाइन पे जा रहे हो। जो चिंतन कर सका, जो मनन कर सका, कह सकते हैं मनन करना बहुत ही आवश्यकता है। मान लीजिए हमने आज प्रीवियस ईयर, ये 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, अब बैठे 22 आज हम लोग आपके साथ किए, 22 किए। मान लीजिए ऐसे नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, जैसे क्वेश्चन भी आ गया ना, तब भी आप चलो कि अब ठीक ठाक चल रहे हो, ताकि क्वेश्चन तो याद है किस किस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अमरकंटक पहाड़ी आपके सामने तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप क्या करते रहिए, मैं बार बार कहता हूँ क्या, रिवीजन। क्या करते चलिए दोस्तों, रिवीजन। आप जितनी सारी क्लासें ले लिए हैं उस क्लास का रिवीजन करते चलिए, और नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको एक नमूना भी पेश कर दें, क्योंकि 9 अगस्त को बीएड का एग्जाम होने जा रहा है, तो इसलिए हम लोग का तो डेट कहाँ से पता है, 16 से 31 अगस्त में। अरे केसेस बढ़ रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ठीक तो भी हो रहे हैं, सारे काम भी तो हो रहे हैं, इसलिए पेपर क्यों रुकेगा, आप ही लोग सोच के बताइए। तो दोस्तों रिवीजन भी करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो। तो दोस्तों कमेंट्स जरूर करिए, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके बताइए। और अब तक आप चैनल पर नए हैं क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, और दोस्तों अपने प्यारे साथी को शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए हम लोग के साथ। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। बचे हुए 60 क्वेश्चन आते हैं, 22 हम लोगों ने कर लिए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।